what I'm proud of is that I have really contributed a lot in the conservation of the environment. कहते हैं ना कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। अब ये बच्चे जो देश का भविष्य हैं, ये हमारे पास जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, इन बच्चों को जितना जल्दी सीख जाते हैं उतना जल्दी कोई और सीख नहीं पाता। इसलिए जितना हो सके किसी भी तरीके का कोई आर्ट हो, किसी भी तरीके का कोई सिखाना बच्चों को होता है तो वो इसी उम्र के अंदर करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट की, और एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमने अंकुर स्कूल में क्या क्या कार्य किए। वर्मी कंपोजिटिंग के अंदर हमने रेड अर्थवॉर्म्स का यूज करके और खूब सारा कंपोस्ट को हम तैयार करते हैं। वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट का सेग्रीगेशन कैसे करना है। अब देखिए, इतने सारे बच्चे हैं स्कूल के अंदर, अपना खाना लेके आते हैं, वो रैप करके लेके आते हैं, एल्युमिनियम फॉइल के अंदर खाना लाते हैं, या उनका कोई फ्रूट्स लेके आते हैं, उनके कोई पील्स होते हैं, वो बचा हुआ खाना होता है, या स्कूल में और इतना सारा वेस्ट इकट्ठा हो जाता है। अभी पतझड़ का मौसम है तो इतने सारे सूखे पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को ड्राई को किस वाले वेस्ट बॉक्स में डालना है और वेट को किस वेस्ट बॉक्स में डालना है, उसके बाद जो छिलके बच गए या कोई किचन का वेस्ट बन गया उनको वर्मी कंपोजिटिंग वाले पिट के अंदर डालना, और उससे जो कंपोस्ट तैयार होती है वो हम सब जानते हैं कि कितना पौधों के लिए बढ़िया होती है। उससे सबसे बड़ी चीज़ जो इस मैन्योर की होती है वो होती है कि जो पौधे होते हैं वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उन पे फिर कीड़ा अटैक नहीं करता, उनका एक अलग से लस्टर होता है, अलग से शाइन होती है, और उनका स्वाद भी पौधों का या उनकी सब्जियों का अलग से होता है। हमारे स्कूल में सबसे इंटरेस्टिंग बात जो हम कर रहे हैं आजकल वो ये कर रहे हैं कि स्कूल में 2-3 छोटे छोटे कोन्स के पेड़ लगे हुए हैं हमारे। अब इन कोन्स को हमने पूरी टीम डिवाइड कर रखी है। कोई क्लास का अगर कोई एक मॉर्निंग का 0 पीरियड होता है तो उसको हमने क्लब पीरियड्स के अंदर भी कर रखा है। तो जो भी बच्चे एनवायरनमेंट क्लब, जब उनकी चांस आती है तो उस एनवायरनमेंट क्लब के अंदर वो इन कोन ट्रीज के पास में आ जाते हैं, और कोन ट्रीज के पास जितने कोन्स हैं रादर उनमें एक दौड़ सी लगी रहती है और कोन्स को इकट्ठा करते हैं। फिर बच्चों का नेक्स्ट स्टेप होता है उन कोन्स को डस्टबिन में इकट्ठा करना। फिर नेक्स्ट स्टेप वाला बच्चों का होता है कि उनको आर्ट डिपार्टमेंट के अंदर लेके जाना, और जब उनका आर्ट का पीरियड होता है उस समय वो बच्चे इन्हीं कोन्स को अलग अलग कलर्स के अंदर पेंट करते हैं। और रेन हार्वेस्टिंग के अंदर एक बड़ा सारा हमारे स्कूल के अंदर हमने टैंक बना रखा है जिसके अंदर सारा बारिश का पानी इकट्ठा होता है, और वो पानी इकट्ठा होकर सारा का सारा स्टोर्ड होकर और वो वॉशरूम्स के अंदर क्लीनिंग के अंदर चला जाता है। जैसे बारिश के मौसम में जब हम अम्ब्रेलाज यूज़ करते हैं तो बड़ी कॉमन चीज़ है कि कई बार तेज़ हवा होती है या अम्ब्रेलाज का बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ हो जाता है तो अम्ब्रेलाज हमारे ख़राब हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई लूज़ हो जाता है। तो हमने उन अम्ब्रेलाज को इकट्ठा किया बच्चों से कि जिसके पास में भी कोई अम्ब्रेला ऐसा हो जहाँ पे उसका यूज़ नहीं वो बच्चा कर रहा हो, या उसका कोई हैंडल टूट गया हो, या उसके कोई बीच के स्पोक्स टूट गए हों, तो हमने उन अम्ब्रेलाज को लेकर एक बहुत ही खूबसूरत सा अम्ब्रेला रूफ बनाया है। एक अम्ब्रेला का हमने एक ब्यूटीफुल कर्टन बनाया है। मैं ऐसे ही स्कूल के अंदर राउंड ले रही थी तो राउंड लेते समय मुझे लगा कि एक स्टोर रूम के अंदर बहुत सारी ट्यूबलाइट्स पड़ी हैं। सो वी थॉट ऑफ कि इन ट्यूबलाइट्स का किया जाए, क्योंकि ट्यूबलाइट्स को अगर आप किसी डस्टबिन में फेंकते हैं वो टूटकर किसी को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं, चोट लग सकता है। सो व्हाट वी डिड, वी टुक दिस ट्यूबलाइट्स, वी क्लीन देम अप, और उसके बाद हमने उनको 4-4 या 5-5 ट्यूबलाइट्स का स्टैक बनाते गए, इकट्ठा करते गए, और हमने उसको बहुत फेमस जो स्टारी नाइट की एक पेंटिंग है वो, या अंकुर स्कूल लिखकर, या रविंद्रनाथ टैगोर जी बनाए हमने। तो इस तरह से बहुत सुंदर हमने ट्यूबलाइट्स का एक बहुत ही अच्छा सा डिजाइनिंग किया। सिमिलरली हमने देखा कि कुछ हमारे पंखे भी पड़े हैं जिसके बिल्कुल यूज़ नहीं है और बहुत बार रिपेयर करा चुके हैं, लेकिन बजाय कि हम उसको रद्दी के अंदर, स्क्रैप के अंदर उसको कहीं डिस्पोज ऑफ कर देते, वी थॉट कि हम इनके ब्लेड्स को रिमूव कर लेते हैं। सो हमने उसका गोला अलग से हटा लिया, हमने उसके फैंस के ब्लेड्स को अलग कर लिया। जो फैंस के ब्लेड्स से हमने उनको यूज़ किया डायरेक्शन बोर्ड्स बनाने के लिए। तो हमने टायर्स को लेके भी बड़ा काम किया है। जैसे हमारी बसेस हैं, हमारे पास कम से कम 13-14 बसेस हैं, तो जब उनकी बसेस के अंदर कभी कोई टायर जिसका वेस्ट हो गया तो हमने उन्हीं अपने बस ड्राइवर्स और ओनर से उनके टायर्स को ले लिया, और उन टायर्स को लेकर हमने बहुत सुंदर सुंदर उसके टेबल्स बना लिए। और टायर्स के अंदर, जैसे ये तो बड़ा कॉमन है, बड़ा आम है कि उसके अंदर पौधे लगा दिए जाते हैं, लेकिन उसके हमने बहुत खूबसूरत से टेबल्स भी बना लिए जो कि हम अपनी कैंटीन के अंदर यूज़ करते हैं। आई रियली होप
कि ये जो नन्हे नन्हे बच्चे हमारे और हमारे स्कूल के जो विद्यार्थी हैं वो हमसे ज़रूर कुछ सीखें और जो भी हम इनिशिएटिव्स ले रहे हैं वो हमारे सपनों को साकार करें और हमारे भारत का भविष्य उज्जवल करें। थैंक यू सो मच।